गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत खुशी की बात है कि अभी हमारी मम्मी से बात हुई। और कल जब मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी शाम के टाइम पे, तब जाके फाइनली बच्चों का वीडियो कॉल आया था और सब ने मिलके मम्मी से बात करी। मम्मी हॉस्पिटल में थी और अजय ने सबको वीडियो कॉल कराया। तो मतलब इतने दिन में पहली बार मम्मी का चेहरा दिखा। तो मम्मी बिल्कुल ठीक है अभी, और कोई ब्लीडिंग वगैरह अभी नहीं हो रही है। डॉक्टर ने फिर भी रखा हुआ है अभी वही पूरा टेस्ट वगैरह, लेकिन अब नॉर्मल वार्ड में आ चुके हैं। तो अभी सुबह के 6 ही बज जाएंगे गाइस। और मैंने फिर अभी, क्योंकि आज गोलू रुकी हुई थी वहाँ पे, तो अभी जस्ट मैंने उसको वीडियो कॉल करी। मैंने, मम्मी ने, गोलू ने काफ़ी देर तक बात करी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मम्मी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो मैं जब दिल्ली जाऊंगी ना तब मम्मी के मुंह से बताऊंगी आपको कि हुआ क्या क्या, क्योंकि मम्मी ही बताएंगे। अभी इतना डरी हुई है कि जहाँ चोट लगी हुई है ना गिरने की वजह से। गोलू मुझे कह रही थी आप बोलो मम्मी को कि ये दिखा दे, देखो मान ही नहीं रही है बिल्कुल, ये दिखा नहीं रही है। क्यों? और मम्मी पता है कह रही नहीं 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 मैं नहीं दिखाऊंगी, अगर मैंने दिखाया सीमा तो ये लोग मुझे 4-5 दिन और रख लेंगे। मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी नहीं। तो हम वही उनको समझा रहे हैं कि मम्मा घुटने में चोट लगी है, कहीं चोट लगी है वो दिखाओ, वो ऑइंटमेंट देंगे, दवाई देंगे। तो मम्मी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह इतना डर रही है ना डॉक्टर से, मतलब जैसे छोटे बच्चे डरते ना, तो वही से बता रही। लेकिन आज बड़ी तसल्ली है मम्मी के मुंह में। और वहाँ बैठे बैठे भी कह रही है मेरे नवरात्रि के व्रत कैसे होंगे, कौन रखेगा मेरे नवरात्रि के व्रत। मैंने बोला मम्मी एक बात बताओ, हमारी तबीयत खराब होगी तो आप बोलोगी कि तू व्रत रख, नहीं तू व्रत रख। बोली नहीं। तो मैंने कहा फिर आपकी माता रानी भी बोलेगी कि शीला तू आराम कर, तो वो भी व्रत मत रख। तो इतना टेंशन ले रही है उनको पूजा पाठ। मैंने भी घर जाके आप पूजा पाठ में मत लगना, हो जाएगा सब कुछ अपने आप होगा, आप टेंशन मत लेना। बड़ी तसल्ली है गाइस आज। मम्मी आज शायद ना भी आए लेकिन कल घर आ जाएंगे। तो थैंक यू आप सबका कि आप सबने बहुत सारी प्रेयर करी, आप सबकी दुआएं हैं। और अभी तो देखो 6:30 ही हो रहे हैं। तो थोड़ा मैं जल्दी उठने लगी हूँ क्योंकि 4 तारीख से पार्थो के स्कूल खुल जाएंगे ना, इसीलिए। तो मैं उसको भी उठाया है, उसको भी वहाँ पे उठा के आई हूँ कि तू उठ और फटाफट से खेलने जानी चाहिए। थोड़ा उसको भी गर्म पानी वगैरह देती हूँ, मैं भी चाय देती हूँ। एंड ये मेरी ड्रेस आपको दिखती होगी, अभी सो गए। तो ये मेरी ड्रेस है ना, ये पार्थो पैदा भी नहीं हुआ था तब सरोजनी नगर से मैंने 150 रुपये की ली थी। फिश कट है ये, फिश कट दिखाऊँ, ये देखो, ये मेरी फिश कट। तो ये देखो ये फिश कट है मेरी पूरी, खैर ज़्यादा नहीं दिखाते। एंड यहाँ पे देखो पूरे गुलाब जो है ना खिल गए हैं। तो दीपिका ने पूछा था सीमा क्या करती हो, कुछ नहीं करती यार, ये सूख जाते हैं तो इनको ऐसे ऐसे करके गमलों में डाल देती हूँ। और आप में से ही किसी ने सही जवाब दिया था फूलों का एग्जैक्ट रेट, वो दिया था हमारी नेपाल से विष्णु दीदी ने। सारे ही फूल सिर्फ 100 रुपीज़ के थे, एग्जैक्ट अमाउंट जो बताई थी। हाँ आप लोग ऑलमोस्ट, किसी ने 100 से 120 भी लिखा था, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट विष्णु दीदी ने नेपाल से बताया था 100 रुपये के सारे फूल थे। तो भाई देखो, अब अनूप से बोलती हूँ, जरा बताओ क्या इनाम है मेरे दोस्तों के लिए। चलो गाइस चाय पीती हूँ और आज की ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कैसे धुंधला धुंधला आने लगता है। आज बड़ी खुश हूँ कि मम्मी से बात हो गई, मम्मी से खुशी खुशी बात हुई ना, तो बहुत दिल एकदम हल्का सा हो गया है गाइस आज। क्या हुआ है? सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब, क्या हुआ अब? लो, सिर पे पट्टा क्यों बांधना? क्या बाबू, सिर दर्द हो रहा है? कि बुखार आ रहा है? काली चाय पियोगे? काढ़ा बनाऊं? नहीं। तो इस लड़के को, ये देखो, इसको उठाने का फायदा ही क्या हुआ। पुतुल, पुतुल जोशी, पारा बाबू, ये क्या उठना होता है? बताओ भल्ला, दिखा, ये देखो, ये देखो, दिखा शनि, ये देखो ये कैसे जलाया इसने। कल कैंची लेने गया था और वहाँ पे ऐसे कुकर में झस करके, गरम था कुकर, खाना बना के रखा था, जल गया। पातू सुनो, सुनो सुनो, इधर देखो ना, देखो तो सही। हैप्पी अप्रैल फूल। सबसे पहले सारे खिड़की दरवाजे खोलो ताकि हवा आए ताजी ताजी।
तो ही गाइस हम तीनों ने नहा लिया है, पूजा कर लिए और अभी हम सब जा रहे हैं मंदिर। आज अचानक ही ऐसे मन किया और क्योंकि मम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं तो चलो भगवान जी को थैंक यू बोल के आते हैं सारे लोग। और यहीं पे कि घर के पास ही बहुत प्यारे प्यारे मंदिर है, हमारे घर के पास बहुत सारे मंदिर हैं, तो बस वहीं पे ही जल्दी से तीनों ही नहा धो लिए। राम राम भैया। राम राम भाभी। राम राम भाऊ। अनूप को तो तरबूज बहुत पसंद है। मुझे ना याद है रानी आंटी जब काटती थी, याद है आपको? आपको बुला के देती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल तरबूज नहीं खाती। मतलब दिन पर दिन साल बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं कितने ही साल हो चुके हैं जो मैंने तरबूज खाया। और मैं साईं बाबा देख पा रही हूँ यहाँ पर। वैस यहाँ पे ना पूरा बन रहा है अभी, तो देखो अब जाके वो पता नहीं क्यों छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा डस्ट इसी वजह से हो रही है, क्योंकि ये पूरी रोड टूट के दोबारा बनी है। और मैं अनूप से कह रही हूँ ये वाले तरबूज से के रेट भी पूछेंगे और जो हमारे घर के नीचे शॉप है ना उसमें भी पूछेंगे, तो फ़र्क पता चल जाएगा हमें। क्या? हाँ भैया कैसे दिए तरबूज? 30 रुपये किलो। अच्छा ठीक है, आते हैं पूजा करके आते हैं। आओ बात। तो गाइस पार्थू है ना, यहाँ जहाँ वो फुटबॉल खेलते थे उसको उसके सर दिख गए, तो मैंने कहा जब मिल के इतना शर्मा रहा है, उसको थोड़ा हिचक सी हो रही है, लेकिन वो गया है अंदर। बहुत उसका फेस देखने लायक था। गया छोड़ दिया फुटबॉल। हाय सर, कैसे हैं? तो पार्थू अपने सर से मिल के आया, क्या लगा? देखो पहले पुराने बच्चे कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं था, सब नए बच्चे हैं। तो अभी तो फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है गाइस, सिर्फ हफ्ते में 2 क्लासेस के 1750 रुपये मंथ, तो यानी आप लगा 1750 रुपये, और वीक में सिर्फ 2 बार। जिस टाइम ये लगा था ना उस टाइम आई थिंक 1500 रुपये थी, तो 250 रुपये बढ़ चुकी है, 1500 रुपये। पर मैंने इसको पूरा मंथ का 3000 वाला पैकेज दिलवाया था, जिसमें ये पूरा महीना खेल सकता था एनी टाइम, सैटरडे संडे इंक्लूड था। तो लोग वीक के हिसाब से लेते थे, बट मुझे ये था कि बहुत खुश होकर खेलता था, तो मैंने इसको पूरा ही दिलवाया था कि नहीं तू एवरीडे जा। लेकिन फिर इसके पैरों में, आप सबको याद होगा कि ये बैठ नहीं पा रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर इसलिए नहीं हटाना पड़ा था। लेकिन अभी इसको देखते हैं, कोई एक्टिविटी में तो डालना ही पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी देखती हूँ कोई अच्छी मिलेगी तो इसको ज़रूर डालूँगी। पाट केले लगाए यहाँ पे, ये देखो दोस्तों केले लग रहे हैं। हाँ नहीं बेटा, ये भी बहुत कच्चे हैं, छोटे हैं अभी, ये काफ़ी पकेंगे, बड़े होंगे तब खाएंगे इनको। पहले ये ग्रीन होता है। ये गाइस हम लोग मंदिर से आ गए, हमने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी कर लिया, वही जो हम खाते हैं साउथ इंडियन। मुत्तुस्वामी रेस्टोरेंट। हाँ रेस्टोरेंट। तो फर्स्ट आ गया फिर गाइस, तो हम तीनों घर आ गए पूरे देवा। जितना पूरा चल के नहीं थकता ना इंसान, उतना बस 4 मंजिल चल। कॉफ़ी पियोगे? पी लो, मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी भी चाय कॉफ़ी में से। छेम छेम कर दूंगी, छेम छेम कर दूंगी पातू, तेरी छेम छेम कर दूंगी। तो यहाँ पे बन रहा है दिन का खाना, चावल, सरसों तेल, और यहाँ पे लहसुन अदरक हरी मिर्च हींग, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैं बता क्यों रही हूँ। और ये टमाटर को ना कभी कभी मैं ऐसे करके कट करके दाल में डालती हूँ, तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, मोटे मोटे पीस गलने में टाइम लगते हैं। और ये हरा धनिया धो के रखा है। तो बस सिंपल सा दाल चावल, क्योंकि अनूप ने बोला आज मुझे सीमा पीली दाल खानी है, सिंपल वाली, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सो ही रहे सुबह से। मैं बस फटाफट से तड़का लगा तो ये बनाती हूँ। यहाँ थोड़े से आलू कट कर लिए हैं, और ये कल
मेथी धो के अच्छे से साफ़ करके फ्रिज में रखी थी। बस अब इसको कट करके थोड़ा सा आलू मेथी का साग भी दाल सीटी लगाने रख दी है। चावल बन अभी हाथ जला के तेरे को चैन नहीं पड़ा बेटा? हैं कढ़ाई में मुंह डाल रहा है झबरा। बाल कटा के आ जाके आज सैटरडे कर दिखा दिखा। ये बाबा देख रहे हो गाइस, नारियल तेल लगा। ला नारियल तेल लगाऊंगा बेटू, ऐसे नहीं नारियल निशान जलेगा, निशान पड़ जाएगा पार। तू नारियल तेल लगा के आ जा। पति थापा, ओ पति थापा, खाना खाना नहीं है हैं? पति थापा बार बार क्यों सो रहे हैं बताओ? छोटे थापा को बताओ पति थापा, छोटे बेटे थापा को बताओ पति थापा। फीवर नहीं है बाबू आपको? फीवर नहीं है? ओ गुदगुदी होती है? अब यार बड़े निष्ठुर हो। दोस्तों आपके पतियों में से किस किस को गुदगुदी होती है बताना। अगर किसी के पति को बहुत गुदगुदी होती है तो समझो उसे निर्मल हृदय व्यक्ति कोई है ही नहीं, और जिनके पतियों को नहीं होती वो बहुत कठोर दिल होते हैं। वो लोग आई लव यू को जवाब थैंक यू या आई लाइक यू करके दे देते हैं। बुढ़ो आई लव यू, बुढ़ो आई लव यू हैं? सुना नहीं मैंने। अच्छा सुनो, नेपाल से हमारी दीदी ने सही आंसर दिया है। 100 रुपीज़ के फ्लावर थे। प्रॉमिस करो कि जब तुम नेपाल जाओगे जीवन में कभी भी तो विष्णु दीदी के पास ज़रूर ज़रूर जाओगे। बोलो। वैसे भी उन्होंने तुम्हें अपना भाई माना है, वो हमारे लिए नहीं अपने भाई के लिए वीडियो देखने आती है। आज दीदी आपके भाई से इतने बर्तन धुलवाऊंगी, इतने धुलवाऊंगी। आज आपके भाई ने ना झाड़ू लगाया ना पोछा लगाया ना पूजा करी। नहीं पूजा तो करी थी, मजाक करी मजाक करी। दाल चावल सब्जी खुश कर रही हूँ आपको एकदम आज भरपूर। अच्छा बताओ भी छाछ ठंडे में, कल दही खाई है ना आपने इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। कतई नहीं दूंगी दोनों में से किसी को भी। लाओ वचन दो, वचन दो। जब भी आप नेपाल जाओगे विष्णु दीदी से मिलने जरूर आओगे। बोलो वचन दिया। या विष्णु दीदी मुंबई आई तो आप उनसे मिलने जरूर जाओगे, मुझे भी ले जाओगे। लो विष्णु दीदी आपके लिए प्रॉमिस। आपने 100 रुपीज़ बिल्कुल सही आंसर बताया था। आपसे हम जरूर जरूर मिलेंगे। बस चलो अब खाना। ए कोत्रिया ये सारा उठा ले जल्दी से, खाना लेके आ रही हूँ। गोया 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 मेरी सब्जी जल गई दोस्तों। तो गाइस पार्थू है ना वो गर्म है, ये नमकीन राइस खाएगा जो मैंने कल बनाए थे। इसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। रात को मांग रहा था, मैंने कहा रात को नहीं। और अभी कह रहा है मम्मा मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा। तो मैंने इसके लिए ये गर्म कर दिए और अब मैं डाल रही हूँ अनूप को खाना। तो ये लो गाइस आज का दिन का डिनर, ओ सॉरी आज के दिन का डिनर कह रही हूँ। ये लो गाइस आज के दिन का लंच, चावल दाल सब्जी और ये रहा छाछ हमारे थापा जी, थापा पति के लिए, पति थापा के लिए। लो भाई पति थापा आपका प्यारा प्यारा भोजन। तो गाइस मुझको है ना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पता है क्यों? मैं एक बार किचन ऐसे ही देखो इस तरह से पूरा दिन किचन से यहाँ पे, यहाँ से किचन पे यही करती रहती हूँ। ले बेटी हाथ धोया हैं? मेरी छाछ देखो शॉर्पनर मेरे पैर में चुभ गया बेटा एकदम से। सॉरी मम्मा। सो ये गाइस हमने खाना खा लिया और अनूप कह रहे थे मुझे भूख नहीं थी, तब भी मैंने 2 बार लेके खा लिया क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगा साग और दाल दोनों ही। और देखो मैंने आपको बोला था ना कि सपना आई थी तो हमारे लिए बुक्स लेके आई थी, तो बहुत ही प्यारी प्यारी बुक्स लेके आई है 2। एक तो ये है
दशावतार, और एक ये है तुलसी दल। तो और एक और अनूप के लिए लेके आई हैं जो जीवन तीर्थ आई थिंक है ना बाबू। तो अनूप उसको ऑफिस में लेके गए हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं अनूप। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है और उसकी एक एक करके पढ़ रहा है अनूप। तो अनूप ने अभी बताया मुझे कि मैंने एक ज्योतिर्लिंग के बारे में कल पूरा पढ़ा था, और अभी मैंने ये दोनों स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि पहले मैं ये प्रार्थना प्रीति पढ़ रही हूँ और मेरे साथ साथ में वो भी बस कुछ ही पन्ने रह गए हैं। यहाँ पे है ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा होगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि ट्यूबलाइट से जबकि सामने रोशनी आ रही है, बट इट्स ओके। तो थैंक यू पार्थू, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी रोशनी बढ़ी है, बस चला गया, लाइट जला गया। तो गाइज और एक बुक ये वाली है जिसका नाम है प्रार्थना प्रीति। ये बहुत ही प्यारी बुक है गाइज। जितने भी हमारे श्लोक होते हैं, जो हमारी वंदना होती है, जो हम मॉर्निंग में इवनिंग में करते हैं, उन सब सूर्य नमस्कार के टाइम पे जो हम मंत्र बोलते हैं, जितने भी मंत्र अगर मैं आपको कहूँ उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है, मतलब पूरा ट्रांसलेट किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। और सच में अनूप को मैं इसके बारे में बता रही थी तो अनूप कह रहे थे कि क्या बोल रहे थे आपके मंत्रों के अर्थ अगर नहीं पता है तो कोई लाभ नहीं। हाँ, जब तक आपको मंत्रों के असल में अर्थ नहीं पता है तब तक उनका कोई लाभ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपको अगर उसका मीनिंग ही नहीं पता है तो आप उसको डीपली महसूस नहीं कर पाओगे। जब तक आप किसी चीज़ को महसूस नहीं करोगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे और वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। मेन तो ये है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, अगर हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम अगर संस्कृत के कुछ जैसे श्लोक मंत्र कुछ भी बोलते हैं और अगर हमें पता ही नहीं है तो वो हम कनेक्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों से। तो सेम चीज़ है। तो जैसे इसमें प्रार्थना, प्रातः प्रार्थना, साय प्रार्थना, गायत्री मंत्र, तो इस तरह से ऋग्वेद मंत्र, आरती, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो गाइज इसका जो फर्स्ट पेज है ना वो ही मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और पहले आप सुनो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे योगेश्वर, सूर्य चंद्र तारे नदी पर्वत पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति धन धान्य सब कुछ तुमने निर्माण किए हैं। सारा जगत तुम ही चलाते हो। तुम्हारे भरोसे खेतों में डाले हुए 4 दानों में से 400 दाने तुम ही बनाकर देते हो। तुम मेरे अंदर आकर बसे हो। तुम खाया अन्न पचाते हो। तुम उसमें से खून हड्डी मांस बनाते हो। मुझ में शक्ति तुम पैदा करते हो। तुम अंदर बैठकर मेरे साथ सुख दुख भोगते हो। गाइज ये लाइन मतलब मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी है और मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या ही कहूँ। इस लाइन को आप दोबारा सुनो। तुम अंदर बैठकर मेरे साथ सुख दुख भोगते हो। आप सोचो, हम अकेले नहीं होते। जब भी हमें तकलीफ हो रही होती है तो क्यों कहते हैं कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि वो अंदर हैं और वो अंदर से हमारे साथ ही हमारा सुख दुख साथ में भोग रहे हैं। स्वाध्याय करते करते मैं तुम्हें और तुम्हारे विचारों को समझने का सतत प्रयास करूंगा। मैं तुम्हारा कार्य करके तुम्हारा नाम तुम्हारी गीता घर में ले जाकर तुम्हारा बनने का प्रयत्न करूंगा। तुम्हारे नज़दीक आने के मेरे प्रयत्नों में से तुम मुझे सफल बनाओ। वसुदेव वस्तुम देवम कंस चारुण मर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। तो ये इस तरह से एक बुक है। और तो ये वाली बुक है ना, इसमें भी जैसे उन्होंने लिखा है ना कि आप हमारा खाया अन्न पचाते हो, तो इसमें अगर आपको याद होगा तो जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो इसमें भी सेम एक लाइन थी कि आपको क्या लगता है कि जो आप खाना खाते हो उसे आप अपनी शक्ति से पचा रहे हो? नहीं, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। ना वो अन्न खेतों में उपजना आपके हाथ में है, वो अन्न कैसे बन रहा है मिट्टी में से निकल के, वो सब परमात्मा कर रहे हैं, और फिर आप उसको खा रहे हो तो अंदर जाके पच कैसे रहा है, वो भी उसकी शक्ति है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपको सच में बहुत पावरफुल बनाती हैं। और ये दोनों अब मतलब जैसे मेरा वो ख़त्म हो जाएगा ना, उन सब की बात बोलूँगी। थैंक यू सो मच सपना, इससे बेहतरीन गिफ्ट आप हमें दे ही नहीं सकते थे। मतलब मैं ये कहूँगी कि आपने सच में हमें पहचाना और आपने सच में वो दिया जो हमारे लिए सच में बहुत काम का है। और मैं दिल से सपना को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि जब अनूप का सोमनाथ ट्रेलर रिलीज़ हुआ था उस दिन वो कोई बुक पढ़ी थी शिव जी की, और वो मुझे उसने मैसेज किया था कि मुझे गूज बम्प आ रहे हैं मुझे ये देख के। और मतलब उसके लिए हमारी फिल्म, मतलब जैसे उसकी खुद की फिल्म, और उसने उस दिन कहा था कि जीजू से गलती से भी कोई गलती ना हो सीमा, इसके लिए हम सब मिलके पूरा प्रयास करेंगे कि जब जीजू
के लिए हमसे जो हेल्प बन पड़ेगी। तो उसने वो जो किताब मंगाई है, मैं अनूप को यही बता रही थी कि वो ना अमेज़ॉन में मिलती है, नहीं आपको गूगल में कहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। मैंने खुद इस चीज़ को कल करके देखा कि ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है, और वो जो बुक लेके आई है वो सच में मुझे ऑनलाइन कहीं नहीं दिखी, और उसने वो बहुत दूर से मंगाई है अनूप के लिए, वो भी हिंदी। वो गुजराती में होती है, लेकिन उसने हिंदी ट्रांसलेट कहीं दूर से मंगवाई है स्पेशली। तो तहे दिल से धन्यवाद है उस बुक के लिए। तो वो अनूप पढ़ेंगे, जरूर पढ़ना शुरू भी कर दिया, और मैंने अभी ये वाली पढ़नी शुरू करी है। इसको मैंने यहीं रखा हुआ है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं तुरंत इसको पढ़ने लगती हूँ। तो बस गाइस, यही कहूँगी कि मैं अनूप से ये कही थी कि आपसे इतनी सारी मेरे पास बुक्स हो गई हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है किसे बताऊँ। और आप में से बहुत से लोग इन चीज़ों को सुनना ही नहीं चाहते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इस चीज़ को लेकर डेडिकेटेड एक ब्लॉग बनाती हूँ, तब उसको कोई देखता ही नहीं है ना। तो मैंने ये सोचा है कि छोटी छोटी 4 लाइनें ब्लॉग के बीच में, एंड में, स्टार्टिंग में, कभी भी जब मौका मिलेगा, लेकिन मैं ज़रूर इंक्लूड किया करूँगी, ताकि जिन्हें उसकी ज़रूरत है और एटलीस्ट उनके तक तो पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके कान में वो बात पड़ेगी, चाहे आप सुनना चाहो ना चाहो, लेकिन वो जीवन में कभी ना कभी आपके काम आएगी ही आएगी। बस मैं इसीलिए आपको जिद से सुनाऊंगी। और ये मत सोचा करो कि बुद्ध भगवान का है, कि कृष्ण भगवान का है, कि श्री राम का है। अरे भगवान सब एक हैं, वाणी तो सबकी एक ही बात बोल रही है, बस वो है कि वो उनके मुँह से अलग तरीके से आपको दिख रहा है, उनके मुँह से अलग। तो आप जिस भगवान को मानते हो ना, तो ये सोच लिया करो कि उन्हीं भगवान ने कहा है, क्योंकि सारे ही भगवान एक है और वो एक ही बात हमें समझाना चाहते हैं। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही, और बस अब मैं अनूप के संग बैठूंगी, और ज़्यादा ब्लॉग लंबा खींच दिया है मैंने बहुत यहाँ से बैठे बैठे। और अनूप की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, जैसे दिखा देती हूँ यहाँ से। बताना चाहेंगे क्या हो रहा है आपको? बताओ प्लीज़ बताओ। बस नींद आ रही है? क्यों, वीकनेस हो रही है? और अभी क्या कह रहे थे पता है, जब हम मंदिर जा रहे थे तो ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे ना कपकपी सी आ रही थी और ठंड लग रही थी रात को, और ना बहुत मज़ा वाला होता है ऐसा। मतलब ऐसे किसको मज़ा आता है पार्थू? जो हरारत बोलते हैं ना जैसे बॉडी में, वो हो रही थी, तो कह रहे बहुत मज़ा आ रहा था। हैं? दर्द को दबाने में मजा आता है मुझे। दर्द को दबाने में मजा आता है? चोट को कुरेदने में। हाँ, चोट कुरेदते रहते हैं, जहाँ पपड़ी होगी ना उसको निकालते रहेंगे, पार्ट को बोलेंगे जहाँ हाथ दर्द लगा। होता है वहाँ। हाँ, जहाँ दर्द होगा उसको दबाते रहेंगे। अनोखे इंसान है। दर्द में भी आनंद। दर्द में भी आनंद है, वो तो सही बात है। और एक वो है हमारे घर में, दिखाती हूँ आपको, एक अजूबा ये है हमारे घर में। उसने बोला डैडी ज़्यादा बीमार हो रहे हो तो जाओ रनिंग करके आओ। मैंने कहा वाह डॉक्टर साहब बीमार हो रहे हो तो रनिंग करो। हाँ पारा बाबू, है पारा बाबू? तो चलो भाई, तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सब ऐसी में प्रार्थना करती हूँ। लव यू ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। लाइक तो सभी लोग करना, एंड कमेंट तो करना ही करना। अरे सब्सक्राइब तो सबसे ज्यादा करना। अरे चलना, जितने ज़्यादा लोग उतनी सिरदर्दी, और जितने कम लोग उतना अच्छा माहौल। गाइस मम्मी कुछ और हो रही है, आप ना सब्सक्राइब करते रहो, 1 मिलियन पे पहुंच जाएगा। 1 मिलियन ना, 1 मिलियन। अरे राम, बेचारा 1 मिलियन बेटा, या 1000 नहीं पड़ रहे। तू रोज का बेचारा 1 आता है और तू कह रहा है 1 मिलियन। बाबा ना करो, मेरा पौधा टूट रहा है। बाय गाइस।